नारायण ओ भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिससे संतान की इच्छा हो, संतान प्राप्ति ना होती हो, ओ भगवान सत्यनारायण के तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण जरूर करें। जिसका धन हरण हो चुका है तेसांतर्गता लक्ष्मी समायाति न संशया। जिस भक्त का धन हरण हो चुका हो, ओ भगवान सत्यनारायण के तीसरे अध्याय की कथा सुन करके प्रसाद लेकर ही अपने घर जाए तो मनोकामना पूर्ण होती है। रोजी रोजगार व्यापार में वृद्धि होती है। तो सूत जी सौनकाद ऋषियों से कहते हैं, पुरा नगरे प्रवक्ष्यामि शृण्वध्वज मुनि सप्तमा चूला पुरा चोल का मुखो नाम निपंसेन महान मतिः जितेन्द्रियः सत्यवादी यौ देवालयं प्रतिदिने दिने। सूत जी सौनकाद ऋषियों से कहते हैं, तीसरे अध्याय में एक चोलका मुख नाम के राजा थे। राजा जितेंद्रिय थे, सत्यवादी थे, देवालय यानी मंदिर में रोज जाकर के भगवान का दर्शन करते थे। जो भक्त मंदिर रोज जाते हैं उनके ग्रह गोचर कुंडली के अंतर्गत अगर बुरा फल दे रहे हैं तो शुभ फल में परिवर्तित हो जाते हैं। रोज मंदिर जाने का ये फल है। राजा रोज मंदिर जाकर के भगवान का पूजन करते, दान करते, पुनः अपने घर आ जाया करते थे। इतना सब करने के पश्चात में राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा बड़े विचार चिंतित रहते थे कि हमारे न रहने पर हमारे वंश की वृद्धि कैसे होगी, हमारे राज्य का विस्तार कौन करेगा, हमारे पितरों को जल देने वाला तो कोई होना चाहिए। राजा एक दिन ब्राह्मणों से विचार किए, गुरुजनों से सलाह किया, महाराज आप कोई उपाय बताइए जिससे हमको संतान की प्राप्ति हो। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप सत्यनारायण का पूजन करिए। ये कथा का नाम ही है सत्य। सत्यम भवत्ते वचः, मन से वचन से कर्म से किया गया व्रत कथा का श्रवण वो पूर्ण फल प्रदान करने वाला है। सत्यनारायण का पूजन करिए, भगवान विष्णु की असीम कृपा होगी। ब्राह्मण देवता की बात मानकर राजा अपने घर गए। रानी से कहा, अपने राज पुरोहित को बुलाए। बुला करके विचार करने के पश्चात में राजा भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए उद्यत हुए। पूजन प्रारंभ होने वाला था, इतने में एक वैश्य नाव की सवारी करके राजा के पास आया। कहने लगा, राजन किमिदं कुरुषेण राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। हे राजन, आप इतनी भक्ति और श्रद्धा से कौन से देव का पूजन कर रहे हो और यह पूजन का क्या फल है? राजा कहने लगे, वैश्य हम संतानहीन हैं। ये आज जो व्रत पूजन रखा गया है संतान की प्राप्ति के लिए रखा गया है। राजा की बात सुनकर के वैश्य कहने लगा, महाराज मैं भी बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। इस सत्यनारायण का पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है, सो आप कृपा करके इसका विधान बताएं जिससे हमारा भी कल्याण हो। राजा के मुखार बिंद से सुन करके उस दिन वैश्य राजा के यहाँ कथा सुन करके प्रसाद लेकर अपने घर गए। वैश्य अपने घर जाकर के अपनी पत्नी के हाथ में प्रसाद दिया और कहने लगा, प्रिय ये संतान देने वाला सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है।
प्रसाद का 3 अर्थ होता है, पा माने परमात्मा, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। जो परमात्मा का साक्षात दर्शन करावे उसका नाम प्रसाद है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जैसे आप तिरुपति बालाजी गए और किसी को प्रसाद दिया तो प्रसाद लेने वाला ये पूछेगा कि कहाँ का प्रसाद है। आप बताएंगे तिरुपति बालाजी से हम आए हैं। प्रसाद लेने वाले भक्त का ध्यान बालाजी के श्री चरणों में गया। निमित्त क्या बना? प्रसाद। और प्रसाद, कहीं का भी प्रसाद मिले उसको तुरंत नहीं खाना चाहिए। पहले उसका दर्शन करो, पहले देखो, फिर थोड़ी देर बाद प्रसाद खाना चाहिए। लीलावती हाथ में प्रसाद लेकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे सत्यनारायण स्वामी, प्रसाद की लाज रखना। प्रसाद खाकर जल पिया, समय बीतता गया। पति के साथ आनंदित चित होकर के वह 9वें महीने 10वें महीने में कन्या का जन्म हुआ। 10वें मासे वै तस्य कन्या रत्न मजायते, दिने दिने समृद्धे शुक्ल पक्षे यथा शशि। वो कन्या भगवान का प्रसाद था, दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। फिर पत्नी लीलावती ने कहा, स्वामी आपने एक व्रत करने का संकल्प लिया था कि हमको जब संतान होगी तो हम भगवान का पूजन करेंगे। अब नारायण की कृपा से संतान प्राप्ति हो गई है, अब तो संकल्प पूर्ण करना चाहिए। पत्नी का ये धर्म होता है कि पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए। जैसे महाराज सुदामा के मित्र द्वारिकाधीश थे। सुशीला ने एक दिन कहा, महाराज मैंने आपके ही मुख से सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो आपको कभी उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? आप एक बार उनसे मिलकर तो आओ। सुशीला के बार बार कहने पर भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी चल पड़ते हैं। और जैसे ही महल में पहुंचे, भगवान की माया थी, सुदामा का कायाकल्प हो गया। उसी प्रकार से पत्नी के प्रेरणा से पति को धर्म कर्म में, दान यज्ञ में, गंगा स्नान प्रेरित करते रहना चाहिए। लीलावती के बार बार कहने पर वैश्य जब कहा लीलावती ने कि महाराज अब तो व्रत करना चाहिए, आपको संतान मिल चुकी है, कहने लगा इसके हम विवाह में भगवान का पूजन करेंगे। ऐसा कह करके व्यापार को चला गया। भगवान नारायण की कृपा से वह कन्या कलावती पिता के घर में अल्प समय में सयानी हुई। एक दिन वैश्य ने देखा और विचार किया, एक कन्या का विवाह करना चाहिए। तो पहले कन्या का विवाह खोजने के लिए नाई और ब्राह्मण जाया करते थे। अपने दूत को भेजा, कांचनम नगरम ययो, पहले कलकत्ता का नाम कांचन नगर था। वह दूत कांचन नगर में गए, एक वणिक पुत्र को देखा, सुंदर था, शिक्षित था, सुशील था, उसके पिता का बहुत बड़ा व्यापार था। उस वैश्य पुत्र को ला करके अपने राजा के पास कर दिए, बोले इसी के साथ आप विवाह करें। सोच विचार ना करके उस वैश्य के साथ विवाह कर दिए और दामाद को साथ लेकर के रत्नसारपुरे रंभे गत्वा सिंधु समीपता, जो
जो बंबई नगरी आज समुद्र के तट पर बसी हुई है, इसका पहले नाम रत्नशारपुर था। यहाँ के राजा चंद्रकेतु महाराज थे। वैसे यहाँ नाव की सवारी करके आया, नाव किनारे लगाकर राजा के विश्राम करने लगा। भगवान लक्ष्मी नारायण मायापति की ऐसी दृष्टि बनी कि राजा के यहाँ से दो चोर कुछ धन लेकर राजा का इनके पास ला करके रख दिए, और जैसे ही राजा के दूत आए, इनको चोर समझकर धन समेत राजा के पास ले गए। और राजा भी इनकी एक बात ना सुनी, इनको कारागार में पहुंचा दिया गया। घर पर क्या दशा हुई, अगर हम कोई व्रत करने का, अनुष्ठान करने का, तीर्थ में भगवान का गंगा स्नान करने का मन में संकल्प ले चुके हैं, तो शास्त्र में कहा गया है कि 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। धर्म का कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए। अगर कोई बुरा विचार मन में आ रहा है, वो कल के ऊपर छोड़ना चाहिए। हो सकता है कल मति शुद्ध हो जाए, सरस्वती की कृपा बन जाए, बुरे कर्मों से बच जाए। घर पर चोरी हुई, जो कुछ संपत्ति था सब चोर ले गए। माँ बेटी घर घर अन्न की चिंता में भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई भिक्षा के लिए। घर आने में विलंब हुआ। माँ क्रोध करके बोली, बेटी इतनी रात बीते तू कहाँ गई, तुम्हारे मन में क्या है? कन्या कहने लगी, माँ मैं अन्यत्र नहीं थी, मैं तो एक ब्राह्मण के यहाँ गई, वहां देखा तो भगवान का पूजन हो रहा था, ये सत्यनारायण का प्रसाद लेकर आई हूँ। जैसे माँ ने प्रसाद को देखा रोने लगी और कहा, माँ बेटी जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तभी ये व्रत करने के लिए संकल्प लिया गया था, आज तक ये व्रत हुआ नहीं, शायद भगवान ही मुझे बार बार कष्ट दे रहे हैं। हाथ में प्रसाद लेकर माँ बेटी भगवान से प्रार्थना करती है, हे सत्यनारायण स्वामी, हे लक्ष्मी नारायण महाराज, कल के दिन जो हमको भिक्षाट से धन प्राप्त होगा, मैं उसी से आपका पूजन करूंगी। रात भर माँ बेटी को नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, स्नान करके भिक्षा के लिए निकल पड़ी। भगवान नारायण की कृपा से उस दिन दूना धन मिला। प्रसन्न हृदय से भगवान के पूजन की सामग्री, पक्का केले का फल, गाय का दूध, शर्करा इत्यादि एकत्र करके महाराज को बुलाकर अपने घर में विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। पूजन के पश्चात में भगवान से प्रार्थना किया, हे सत्यनारायण स्वामी, हे सत्यनारायण स्वामी, हमारे पति और दामाद पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित घर वापस आवेंगे, हम अपने पूरे परिवार के साथ में आपका पुनः पूजन करेंगे। भगवान लीलावती और कलावती माँ बेटी की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के राजा को स्वप्न में जाकर आदेश करते हैं, राजन जो दोनों वैश्य को बंदी बना रखे हो इनको सुबह मुक्त करो, नहीं तो धन धान्य सब नष्ट हो जाएंगे। स्वप्न की बात मान करके प्रातः काल राजा मंत्री से कहने लगा। मंत्री ने कहा, महाराज स्वप्न की बात सत्य होती है, जैसा आपको स्वप्न में आदेश मिला वैसा ही कार्य करें। स्वप्न की बात आज भी सत्य होती है, जो 3:30 बजे से लगाकर 5 बजे के बीच में स्वप्न देखा जाए, अगर कोई अच्छा स्वप्न देख रहे हो
तो उठ जाना चाहिए और अपने कार्य में लग जाना चाहिए, तो उसका जो फल होता है 1 हफ्ते के अंदर में प्राप्त होता है। अगर कोई बुरा सपना मन में आए, सोते समय दिखाई दे, पुनः फिर से एक नींद मार देना चाहिए। तो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, सोवत है सो सोवत है, जो जागत है सो पावत है। भगवान नारायण की असीम अनुकंपा से रात्रि का देखा हुआ स्वप्न राजा मंत्री से कहने लगा। मंत्री के विचार विमर्श पर दूत को भेजे, दूत बुलाया गया और दोनों वैश्य को बुलाया, बाल बनवाया, नया वस्त्र दिया, हीरा जवाहरात दे करके राजा हाथ जोड़ करके विदा किया। राजा कहने लगे, जो तुमको कष्ट प्राप्त हुआ है इसका कारण तुम स्वयं हो, अब आप निर्भय हो जाओ और अपने घर के लिए प्रस्थान करो। जब राजा के दूत गए लाने के लिए, तो वैश्य मन में विचार करने लगा कि राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई, और पहले तो बंदी भयो अब जाने क्या होए। कभी भी राजा के सामने, अपने बड़ों के सामने उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी है। राजा उन दोनों को हीरा जवाहरात देकर विदा किया और जैसे ही नाव में अपना हीरा जवाहरात लेकर के विराजमान हुए, अपने नगर के लिए प्रस्थान करने लगे। इतने में प्रभु एक दंडी स्वामी का रूप धर करके आए और पूछा, बेटा तुम्हारी नाव में क्या रखा है? धन के मद में चूर होकर के वैश्य कहने लगा, महाराज हम बनिया हैं, हमारी नाव में मिर्च मसाला के अलावा और कुछ नहीं है। भगवान कहने लगे, सत्यम भवत ते वचः, तुम्हारा वचन सत्य हो, कभी भी निरर्थक असत्य नहीं बोलना चाहिए। सब भक्तों की जीवा पर सरस्वती 24 घंटे में एक बार आती है। हमेशा कोई मित्र मिले, कहीं से फोन आवे तो यही कहना चाहिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हम बड़े आनंद में हैं। तो परमात्मा विचार करेगा, जितना ये हमारा बखान करता है भगत, उतना तो हम इसको दिए नहीं हैं, अब हम इसके ऊपर कृपा ही कर देते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण तृतीयोत्सवा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान